अब बस आप देखते जाइए इसरो क्या क्या खेल करता है। इस वक्त चंद्रयान 3 को लेकर लगातार खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। वहीं अब इसरो ने नया भौकाल मचाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि चीन ने जो भारत से आगे निकलने का सपना देखा था, वो सपना अब कांच की तरह चूर चूर होने वाला है दोस्तों। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA ने इसरो को विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ सौंप दिया है। यह आदित्य L1 का वो जरूरी हिस्सा है जो सूरज के छिपे हुए मिस्ट्री को स्टडी करेगा। बताया जा रहा है कि इसरो ने इसकी जांच पूरी कर ली है और अब इसे आदित्य L1 सैटेलाइट से जोड़ने का काम चल रहा है। दोस्तों, भारत के लिए अब पृथ्वी और उसके आसपास के इलाकों में सूरज के प्रभाव को समझना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और ठीक कुछ दिन के बाद भारत का इसरो सूरज की रिसर्च करने का अपना पहला मिशन लॉन्च कर देगा। आपको बता दें कि इस वक्त आदित्य L1 का पेलोड, असेंबलिंग और टेस्टिंग का काम फाइनल स्टेज में चल रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही इसरो इसे अपने भरोसे रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट की मदद से लॉन्च कर देगा कि इसमें भारत के साथ जुड़ने के लिए स्पेस इंडस्ट्री की टॉप एजेंसियां भी तैयार हैं। नासा के साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA इस सूर्य मिशन के लिए इसरो को अपना सपोर्ट देने के लिए बात कर रही है। तो कई देश आदित्य L1 के ट्रैकिंग में अपनी मदद करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बड़ा मिशन है, क्योंकि ये चंद्रयान 3 से भी ज़्यादा दूरी तय करने वाला है। इसीलिए इसकी ट्रैकिंग के लिए काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसे जिस जगह स्थापित किया जाएगा वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर पर दूरी है। ज़रा सोचिए दोस्तों, 15 लाख किलोमीटर। ऐसे में सवाल है कि इसरो इसे कहाँ और कब पहुँचाएगा। तो आपको बता दें कि इसे भी चंद्रयान 3 की तरह ही अंडाकार ऑर्बिट में बदल कर इसकी मंजिल ऑर्बिट तक पहुँचा दिया जाएगा। उस ऑर्बिट का नाम L1 है, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जिसे आसान भाषा में हेलो ऑर्बिट भी कहा जाता है। इस ऑर्बिट से भारत का ये सूर्ययान बिना किसी परेशानी के सूरज को लगातार अपनी आंखों से देख पाएगा। इस पूरे सफ़र में आदित्य L1 को 4 महीने का वक्त लगेगा, यानी 120 दिनों का। आपको बता दें कि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है और हम सिर्फ 12 घंटे ही सूरज पर अध्ययन करवाते हैं। लेकिन आदित्य L1 को अंतरिक्ष के ऐसे हिस्से में स्थापित किया जाएगा जहां से सूरज पर होने वाली घटनाओं पर 24 घंटे रिसर्च किया जा सकता है। सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से एक ही मिशन फेल हुआ है, एक आंशिक रूप से सफलता हासिल कर पाया था। आपको बता दें कि सूर्य पर सबसे ज़्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन वॉयनर 5 साल 1960 में भेजा था। जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। अगर भारत का सूर्य मिशन सफल रहता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा और अपने दम पर करने वाला यानी अकेले करने वाला दूसरा देश। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं, जिसमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिट में है, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक मिशन फ्लाई बाई है और दूसरा सैंपल रिटर्न है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अब तक सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। हालांकि यह अब भी सूरज के तय ऑर्बिट में पहुंचने में समय लेगा, क्योंकि यह अब भी रास्ते में है। अगर हम भारत के आदित्य L1 के मुख्य काम की बात करें तो यह सूरज की कोरोना लेयर पर रिसर्च करेगा। इस लेयर का तापमान 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसरो के लिए ये काम इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी है जिसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। सोचिए 5 लाख डिग्री सेल्सियस, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी खोलने लगता है और हम 50 डिग्री के सेल्सियस तापमान में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते हैं। ज़रा सोचिए 5 लाख डिग्री सेल्सियस जहाँ हमारा इसरो अपना सूर्ययान भेजने वाला है, वहाँ पर कितनी गर्मी होगी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर यानी आयरन का पिघलने का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन का भी मेल्टिंग टेम्परेचर यानी पिघलने वाला टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूरज की सतह कोरोना लेयर
इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही पिघला सकता है। वहीं सूरज के केंद्र से धरती के केंद्र तक अगर एक सीधी रेखा खींच दी जाए जहां ग्रेविटेशनल पॉइंट बराबर हो तो वो पॉइंट ही L1 पॉइंट कहलाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी से कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए अगर किसी चीज़ को L1 पॉइंट के पार रख दी जाए तो वो सूरज के अंदर जाकर समा जाएगा। आपको बता दें कि भारत के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में पिछले कई सालों से जुटे हुए हैं। कोरोना महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देर आई है, वरना इसरो इस प्रोजेक्ट को साल 2022 में ही लॉन्च कर देता। आदित्य L1 में विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट, सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर जैसे कई एडवांस तकनीकों को लगाया गया है। ये सूरज की सबसे बाहरी भाग का अध्ययन करेगा। इसमें कॉस्मिक किरणें, सूर्य से आने वाली आंधी और सूरज की किरणों से पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है उसकी जांच करेगा। आज तक वैज्ञानिक सूरज की कोरोना लेयर का अध्ययन सिर्फ सूर्य ग्रहण के दौरान ही कर पाते थे, लेकिन अब इसरो के आदित्य L1 से हमारा भारत सूरज के कोरोना लेयर पर 24 घंटे नज़र रख पाएगा। बड़ी बात यह है कि इस मामले में भारत अब रूस और चीन को भी पछाड़ देगा। इसके अलावा इस सोलर मिशन की मदद से सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट को भी सोलर स्टॉर्म यानी सूर्य तूफानों से बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक, हमारा भारत ऐसे ही दिन दूनी और रात चौगुनी सफलताओं को हासिल करते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ सके, हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में पूरा भारत जान सके। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।